सियासतदान नहीं जिन्होंने बहती गंगा में हाथ ना धोए हों। हुकूमत ने तोशाखाना का 21 साल का रिकॉर्ड आम कर दिया। 2002 से 2023 का 446 सफ़हात पर मुश्तमिल रिकॉर्ड सरकारी वेबसाइट पर अपलोड। तोशाखाना से तहाइफ वसूल करने वालों में साबिक सदूर, साबिक वज़राए आज़म, विफाकी वज़रा और सरकारी अफसरान के नाम शामिल। नवाज शरीफ ने तोशाखाना की घड़ियां भी ना छोड़ी। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक नवाज शरीफ 40 लाख की घड़ी 8 लाख रुपए देकर घर ले गए। मुख्तलिफ इतवार में 3 करोड़ 60 लाख रुपए मालियत के तहाइफ 76 लाख 30 हज़ार रुपए अदा करके अपने पास रखे, जिसमें घड़ियां, परफ्यूम, कफलिंग्स, अंगूठी शामिल। साल से ये तोशाखाना की तस्वीर पड़ रही है। फवाद चौधरी की मरियम नवाज पर तनकीद। ट्वीट में लिखा, इस बीबी ने पाइनएप्पल का डब्बा नहीं छोड़ा। मरियम नवाज पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं, फिर कैसे पाइनएप्पल, घड़ी और कालीन लुंडे के माल से भी सस्ते खरीदे। बाबा रहमान का ट्वीट लिखा, वो जो ब्रिटिश नेशनल भाई हुसैन नवाज अदालतों को कहना है मैं पाकिस्तानी नहीं, किस कानून के तहत तोशाखाने पर हाथ साफ किया। मुसरत शमशेद चीमा कहते हैं, गाड़ी खड़ी या फलों का टोकरा, इस टोले ने तोशाखाना से हर चीज ली। राहे हक के इम्तिहान अभी हैं बाकी। बोल न्यूज़ के को चेयरमैन शुएब शेख का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। अदालत ने FIA से कहा, कस्टडी आपको दे रहे हैं, कुछ हुआ तो जिम्मेदार आप होंगे। जुडिशल मजिस्ट्रेट का आज दोबारा पेश करने का हुक्म। शुएब शेख के खिलाफ FIA के तमाम इक़दाम गैर कानूनी हैं। माहिरीन की राय, बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में शिद्दत आ गई। पहले आज़ादी सहाफ़त पर वार, फिर को चेयरमैन बोल शुएब शेख को किया बगैर किसी जुर्म की गिरफ्तार। अदालती अहकाम के बावजूद गैर इंसानी सलूक, मुँह पर कपड़ा डालकर अदालत में लाया गया, हाथों में हथकड़ियाँ भी लगा दी। इसी पर इंतकाम की आग ठंडी न हुई। इस्लामाबाद को चेयरमैन बोल के घर पर भी धावा बोल दिया। ना कोई नोटिस, ना घर की तलाशी के वारंट, घर में तोड़फोड़ की, सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। आखिरी फतह हक की सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। बोल न्यूज़ के को चेयरमैन शुएब शेख को बरी कर दिया। जस्टिस उमर सयाल ने फैसला सुनाया। तहरीरी हुक्म में कहा, केस में रियासत की नाअहली और बदनीयती साबित हुई। माहिर कानून अनवर मंसूर कहते हैं कि एक केस में 2 FIR नहीं हो सकती। शुएब शेख की गिरफ्तारी दुश्मनी ज़्यादा, कानूनी कार्रवाई कम है। सिंध हाई कोर्ट के फैसले ने बोल के को चेयरमैन शुएब शेख पर आयद इल्ज़ामात को गलत साबित कर दिया। इंक्वायरी कमेटी और FIA भी 5 साल तक इल्ज़ामात साबित करने में नाकाम रहे। जज साहब भी खुद पर इल्ज़ाम की तहरीरी तरदीद कर चुके। हुकूमती सरपरस्ती में झूठे और बेबुनियाद केस का भांडा फूट गया। अल्लाह के सहारे चलते आए भाई, आगे भी अल्लाह के सहारे चलते। अल्लाह के सहारे चलते आए भाई, आगे भी अल्लाह के सहारे चलते। मुजालिम के बावजूद शुएब शेख का हौसला बुलंद। पेशी पर बोल न्यूज़ के को चेयरमैन शुएब शेख का कहना था कि अल्लाह के सहारे चलते आए हैं, हक और सच का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। माँ की दुआएं रहमत का साहिबान, मेरा बेटा बेगुनाह बेकसूर है, सर नहीं झुकाएगा। को चेयरमैन शुएब शेख की गिरफ्तारी पर वालिदा का खुसूसी पैगाम। कहा, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो जिम्मेदार FIA होगी। मैं ये कहूँगी कि जो इस चीजों के जिम्मेदार हैं उनको पकड़े। मेरे बेटा तो बेगुनाह बेकसूर है, उसको क्यों इस तरह पकड़ा गया? कोई गुनाह साबित नहीं हुआ, बिल्कुल इनोसेंट है मेरा बेटा। हक की जो है वो फतह है, तो मेरा हक पर है बेटा। इंशाल्लाह मेरे बेटे की फतह होगी और बाइज्जत तरीके से घर में आ जाएगा। हम नहीं मानते आजादी शुएब शेख की गिरफ्तारी नहीं हुई, ये हर उस तबके की गिरफ्तारी हुई है, हर उस तबके के शख्स की गिरफ्तारी हुई है जो हक सच का दाई है। तो ये काम ना करें, बोल को बोलने दें, लोगों को भी बोलने दें। हम शेख शुएब साहब के साथ हैं, हम बोल के साथ हैं और इंशाल्लाह ताला साथ रहेंगे। बोल को बोलने दो, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते।
बोल न्यूज़ के को चेयरमैन शुएब शेख की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क भर में सहाफ़ती सरापा एहतजाज। इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज मुजाहरे में मुख्तलिफ सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदों की बड़ी तादाद में शिरकत। बोल को बोलने दो के नारे। मुजाहिरीन का कहना था बोल न्यूज़ से हज़ारों मीडिया वर्कर्स का रोजगार वाबस्ता है। बोल पर हमला सब पर हमला है। शुएब शेख की फौरी रिहाई का मुतालबा। ट्विटर सार्फिन की भी यकजहती। आई सपोर्ट शुएब शेख ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। शेख साहब को उन्होंने बेकसूर पकड़ा हुआ है। शुएब शेख साहब के साथ हैं। उनको पकड़ो जाके जो इस मुल्क को खा के बैठे। हमारे साहब ने क्या किया? शुएब शेख को जेल में बंद कर दिया। हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। हमारा बहुत ख्याल रखते थे। वो हमें राशन डलवा कर देते थे, इलाज मुआवजे के पैसे देते थे। अब हमारा कौन है? हमारा कौन ख्याल रखेगा? बच्चों की स्कूल में फीसें कौन देगा? शुएब साहब को जल्द रिहा करे वरना ऐसे तो हम मर जाएंगे। बोल न्यूज़ के मुलाजिमीन की दुहाइयाँ। कहना था शुएब शेख ने कोई गुनाह नहीं किया। वो बहुत खुदा तर्स और ईमानदार शख्स है। रमज़ान में हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। सहरी और इफ्तारी का सामान दिलवाते हैं। बोल मुश्किल दौर से गुजर रहा है। बोल फैमिली की जानिब से आवाम से दुआओं की अपील। तो एक पैगाम देना चाहिए। अब हमारे जो बोल न्यूज़ के जो को चेयरमैन है शुएब अहमद शेख, उनको गिरफ्तार किया आपके तो ये किसको पैगाम देना चाहिए? दूसरा मेरा ये सवाल है कि दफा सॉरी, आपका सवाल क्या है? पहला मेरा सवाल ये है कि आपने भी अपनी मीर शकील रहमान वाली। हाँ जी। बोल न्यूज़ की को चेयरमैन शुएब शेख की गैर कानूनी और गैर आइनी गिरफ्तारी। मरियम औरंगजेब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में जवाब ही गोल कर गईं। आइबाएं शाये करने लगी हैं। गैर मुतालिका जवाब देकर बात को घुमाने की कोशिश करती रहीं। नाना करते करते हुकूमत ने मान ली हार। तहरीक इंसाफ आज लाहौर में बड़ी रैली निकालने के लिए तैयार। जमान पार्क से 2 बजे दोपहर रैली निकलने के लिए रूट मुकर्रर। क़यादत इमरान खान करेंगे। शुरका इलामा इकबाल रोड रेलवे स्टेशन से गुजरते हुए दाता दरबार पहुंचेंगे। पूछता हूँ किसने फैसला किया है इमरान खान को आने नहीं देना? मरियम नवाज को इंतखाबी मुहिम में रियासती प्रोटोकॉल मिल रहा है। हमें जलसों की इजाज़त नहीं। क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है? इमरान खान ने इंटरव्यू में बड़ा सवाल उठा दिया। कहा उन्होंने देखा सारे इलेक्शन हम जीत रहे हैं, अब चुन चुनकर ऐसे आरूज को लाया जा रहा है जो नून लीग के गुलाम हैं। ये सारी सोच लंदन में बैठे नवाज शरीफ की है। PTI वाहिद वफाकी पार्टी रह गई है। मुझे ख़त्म करेंगे तो मुल्क इकट्ठा कौन रखेगा? गिरफ्तारी की सूरत में पार्टी चलाने की प्लानिंग करनी। को नफ़ी करना हमें कबूल नहीं होगा। रेड लाइन है। इमरान खान आज हमारी नहीं पाकिस्तान की ज़रूरत है। पाकिस्तान के वफाक की ज़रूरत है। वाहिद जमात तो बची है जिसकी वफाकी आज शक्ल है, बाकी तो रीजनल पार्टीज हो गई ना। इमरान को नफी करना किसी सूरत कबूल नहीं। वो हमारी रेड लाइन है। इमरान खान जैसी साख किसी पाकिस्तानी लीडर के पास नहीं। शाह महमूद कुरैशी ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि PTI वाहिद पार्टी है जो विफाक की इलामत है, बाकी तो सब रीजनल पार्टीज हैं। आइंदा इंतखाबात के बाद कड़वे और मुश्किल फैसले करने होंगे। मुईशत डूब चुकी है। इमरान खान तहरीक इंसाफ की नहीं, मुल्क की ज़रूरत है। PTI MPA अरसलान ताज की गिरफ्तारी का मामला। पुलिस ने गिरफ्तारी जाहिर कर दी। पुलिस के मुताबिक रुकन सिंध असम्बली को 18 जनवरी को साइट A थाना में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। आज सुबह रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। अरसलान ताज की वालिदा के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ सुबह 6 बजे बगैर वारंट घर पर छापा मारा गया। 20 से 25 लोग थे। घर में तोड़फोड़ भी की गई। कराची में रिक्शा गैंग सरगर्म। डिफेंस में बड़ी वारदात कर डाली। 4 से ज़ायद डाकुओं ने 1 करोड़ के मोबाइल फ़ोन बोरे में भरे 17 लाख रुपए नकद लूटे और फरार हो गए। दुकानदारों का एहतजाज, कार्रवाई का मुतालबा।
PSL के असाफ चिकन टाकरे कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को 86 रन से शिकस्त दे दी। एक और सनसनीखेज मुकाबले में पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 13 रन से शिकस्त दे दी। बोल पर खेल का जुनून, खुसूसी नशरियात में रमीज राजा, सकलैन मुश्ताक और सोहेब अलवी के जानदार तबसरे। और मुल्क के बेशतर इलाकों का मौसम खुश्क, दिन में मैदानी इलाके गर्म होने लगे। सिंध के इजला, नवाबशाह, मिठी, दादू और ठट्ठा में सूरज आग बरसाने लगा। दर्जा हरारत 39 डिग्री तक जा पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता, पोठोहार, शुमाली बलोचिस्तान, कश्मीर और मशरक़ी सिंध में तेज हवाओं का इम्कान। चंद मुकामात पर बारिश की भी पेशगोई। जो निज़ाम है वो कुफ्र का तो चल सकता है मगर जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। शोएब शेख साहब का दिन के उजाले में अगवा जो है आज़ादी ज़ाराए पर दहशत गर्दी है, शदीद हमला है। 8-9 साल बाद ये FIR दर्ज हुई है जो कानून के भी मुतसादिम है कि एक शख्स के खिलाफ एक ही मुकदमे के किसी भी हिस्से के बारे में 2 दफा उसका ट्रायल नहीं हो सकता। साथी बरादरी अगर आपस में मुत्तहिद होकर तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगी कि इस तरह की जो यलगार है, एक रियासती जबर है, उसको जब तक कला कमा नहीं करेगी तो फिर कल को खुद भी इसमें आएंगे। ये इसलिए हो रहा है कि जो आज़ादी अदलिया के लिए वो खड़े हैं और जो काम कर रहे थे, और आज़ादी सहाफ़त जो होती है वो आर्टिकल 19 प्रोटेक्ट करता है, लेकिन ये इस तरह से आवाज़ नहीं दबाई जा सकती। कोर्ट ये कहती है FIR अगर डिले हो जाए तो वो FIR के कोई बटन नहीं रहेगा, कोई चीज जो एलेज की है वो भी नहीं रहेगी। तो गवर्नमेंट जो है वो कोई न कोई तरीका या हरबा इस्तेमाल करेगी अब बोल को खामोश करने के लिए और शोएब को खामोश करने के लिए। जो निज़ाम है वो कुफ्र का तो चल सकता है मगर जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।